हर हर महादेव भक्तों, जय सिया राम। आप सभी भक्तों को सर्वप्रथम मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सब भोले बाबा के, भोले भंडारी के भक्त चाहते हैं, मेरी भी यही कामना, सभी की यही कामना होती है कि बाबा हम पर, हमारे परिवार पर खुश होकर अपनी कृपा करें, समाज पर अपनी कृपा करें। तो ऐसे कौन कौन से हम उपाय कर सकते हैं जिससे भोले भंडारी, माता पार्वती जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाए। एक बात याद रखिए, जब आप भोले बाबा की शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, तो केवल हम भोले बाबा की पूजा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिवलिंग में जो वेदी होती है, जहाँ से जल गिरता है, वो माता पार्वती हैं। शिवलिंग में गणपति बप्पा जी का, अशोक सुंदरी जी का और स्वामी कार्तिक जी का भी वास होता है। और साथ में शिवलिंग ब्रह्मा विष्णु से महेश का स्वरूप माना ही गया है। जब हम ओम लिखते हैं, इसका यही अर्थ होता है। अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आपको ऐसे कौन कौन से आइटम यूज करने चाहिए जिनसे भोले बाबा की कृपा आप पर हो। तो आज मैं आपके सामने टोटल 11 आइटम ऐसे बताऊंगी जिनका आपको बाबा की पूजा में ज़रूर यूज करना चाहिए। और वो सब आइटम आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले भोले बाबा का अभिषेक हम जल से करते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास कोई भी आइटम नहीं है तो भोले भंडारी एक ऐसे एकमात्र देव हैं, एकमात्र महादेव हैं जो कि केवल जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर तो आपको कुछ नहीं मिलता, आप प्लेन वाटर ले लें, तांबे के कलश में पानी लेकर के वो प्रभु पे अर्पित करें। अगर पॉसिबल है तो गंगा जल से अभिषेक करें या फिर गंगा जल पानी में मिला करके फिर अभिषेक करें। क्योंकि जब भोले बाबा ने समुद्र मंथन के समय विष का हलाहल पान किया था, तो उसकी वजह से भोले बाबा के अंदर गर्मी हो गई थी, उनको व्याकुलता होने लगी। तब उनका अभिषेक सभी देवी देवताओं ने जल से किया था, ताकि उन्हें शीतल जल से किया था, ठंडे पानी से, ताकि उन्हें ठंडक प्रदान हो। तो आपको भी जल से अभिषेक करना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है शिव ही जल हैं, जल स्वरूप, तो हमें जल से भगवान का अभिषेक जरूर करना चाहिए। सेकेंड आइटम होता है, भगवान के ऊपर हम गाय का कच्चा दूध भी चढ़ाते हैं। देखिए, सावन माह में ना ऐसा माना जाता है कि हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं, वो हमें नुकसान कर सकते हैं। इसलिए हम भोले बाबा के ऊपर दूध चढ़ाते हैं। थर्ड आइटम जो होती है बिल्व पत्र, जिसका हम सभी पूजा में यूज करते हैं भोले बाबा की, तो बिल्व पत्र हमें जरूर भोले बाबा पे चढ़ाना चाहिए। ऐसे भी ऐसा माना जाता है 3 जन्मों के हमारे पाप समाप्त होते हैं। बस याद रहे कि बिल्व पत्र टूटा हुआ नहीं हो, खंडित बिल्व पत्र नहीं अर्पित करेंगे। अगर आपको बिल्व पत्र नहीं मिल रहा है तो आप मानसिक रूप से भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आपको ज्वेलरी की दुकान में वहाँ पे सोने का बिल्व पत्र या चांदी का बिल्व पत्र भी मिल जाता है। आप चाहे तो चांदी, सोने का बिल्व पत्र भी अर्पित कर सकते हैं। और अर्पित करके जलाभिषेक करें भगवान का, और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके सारे संकटों को हर लें। शास्त्रों में ऐसा भी उल्लेख आता है कि भोले बाबा पे जब हम एक बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो हमें 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल मिलता है। और आपको पता है, कन्यादान महादान होता है। कन्यादान और विद्यादान, ये 2 दान ऐसे होते हैं जो करने से हमें अपार अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्व पत्र के तीनों पत्ते जो होते हैं वो बाबा के त्रिनेत्र माने गए हैं, उनका प्रतीक होते हैं। और जो बिल्व पत्र है उनमें एक जो पत्ता होता है उसे हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ऐसे तीनों देवों का स्वरूप भी माना जाता है। अब नेक्स्ट आइटम जो है बाबा के ऊपर अर्पित करते हैं वो होता है धतूरा। जी हाँ, धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उसके पीछे एक पौराणिक कथा है, वो भी समुद्र मंथन से रिलेटेड है। जब भगवान ने हलाहल विष पी लिया था तो उनको घबराहट होने लगी। ऐसे में जो अश्विनी कुमार हैं, जो कि देवताओं के डॉक्टर बोले जाते हैं, तो उन्होंने सारी जड़ी बूटी को जमा किया, जिसमें से एक धतूरा भी था, और भोले बाबा को वो खिलाया गया, जिससे उनके अंदर की जलन थोड़ी सी शांत हुई। इसलिए हम भोले बाबा पे धतूरा जरूर अर्पित करते हैं। और साथ में भोले बाबा को उसमें भांग भी चढ़ाया गया था, भांग भी खिलाया गया था। तो भांग, बेल का फल और धतूरा, ये सभी चीज़ें भोले बाबा पे आप सभी जरूर अर्पित करें। अब नेक्स्ट आइटम की बात करते हैं, वो है आंकड़े का फूल। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि इस आंकड़े का फूल चढ़ाने से हमें सोना दान करने जितना बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो आंकड़े के फूल जरूर चढ़ाएं। अगर नहीं मिलते हैं आपको तो आप मानसिक रूप से ही फूल अर्पित करेंगे। अब जो नेक्स्ट आइटम है, अगर आपको आसानी से मिल जाए और
को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो तो आप केसर मिला करके दूध जरूर चढ़ाएं, या केसर से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। केसर चढ़ाने से ऐसा माना जाता है कि हमें जीवन में सौम्यता की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आइटम जो है, ऐसे तो हम पंचामृत से भगवान का अभिषेक करते हैं, फिर भी मैं अलग से बता दे रही हूँ आपको। अगर आप शक्कर से भोले बाबा का अभिषेक करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन से दरिद्रता की नाश होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम का। अगर पॉसिबल हो तो आपको भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए केसर मिले हुए दूध से। दूध में केसर मिला लें, या फिर आप केसर पानी में भी मिला के भगवान पे चढ़ा सकते हैं। इस तरह से करने से हमारे जीवन में सौम्यता की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आइटम जो होता है वो हम शक्कर भी हम भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। शक्कर चढ़ाने से होता क्या है, जिसे हम चीनी कहते हैं, ऐसा करने से हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। और भोले बाबा पे हम सभी मधु भी चढ़ाते हैं। मधु चढ़ाने से क्या होता है, जिसे हम हनी कहते हैं, हनी चढ़ाने से हमारे रिश्ते सभी के साथ में मधुर होते हैं। अब आपने इतने सारे आइटम चढ़ा लिए, उसके बाद हम बाबा के ऊपर चंदन भी अर्पित करते हैं। देखिए, चंदन अर्पित करने से हमारे व्यक्तित्व में हमारा आकर्षण बढ़ता है और समाज में हमें मान सम्मान यश प्रतिष्ठा मिलती है। तो चंदन का लेप आप जरूर करें भोले बाबा पे। एक आइटम और था, मैं भूल गई बताना, आप चाहें तो गाय का देसी घी भी भगवान पे चढ़ाएं। गाय का देसी घी चढ़ाने से ना आयु में वृद्धि होती है। अगर कोई बीमार है तो उसे चाहिए कि वो पूरे सावन महीने में भोले बाबा का अभिषेक गाय के घी से करे। ऐसा करने से स्वास्थ्य में आने वाली प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। और लास्ट में आपको चाहिए, एकदम अंत में आप भोले बाबा के ऊपर इत्र जरूर अर्पित करें। इत्र अर्पित करने से ना इत्र की खुशबू से पूरा वातावरण शुद्ध होता है और साथ में हमारा मन भी पवित्र और शुद्ध होता है और हमारा जो मन है वो गलत कामों की तरफ नहीं जाता है। साथ में हमें भोले बाबा की कृपा से अपार ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति भी होती है। फ्रेंड्स, और भी ऐसे बहुत सारे आइटम हैं, हम भोले बाबा पे अर्पित करें तो उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। वो सब आइटम मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखें और साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कर भला तो हो भला, इस बात को ध्यान रखें। जितनी जल्दी आप भक्तों तक इस वीडियो को स्प्रेड करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, उतना सभी को नॉलेज मिलेगा, आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर।